लेजी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। एफर्ट डालना, बदलने के लिए एफर्ट बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जब आप बदलने के उसमें हैं, प्रभु जब आपको बुलाए तो फिर टाइम मत लेना। प्रभु जब आपको बोले चल काम करते, चल मिलते, चल करते, तो तब ये मत बोलना प्रभु मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, 50 दिन बाद करूंगा। जब परमेश्वर आपको बोले ना तो इंस्टेंट होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है तो बिल्कुल इंस्टेंट होना चाहिए कि यस लॉर्ड आई एम कमिंग। आप बोल रहे हो तो मैं तुरंत आ रहा हूं करके। अब देखना जरा, प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। और क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। मैंने कल भी ये बोला था पर शायद इंटरनेट चल जाने की वजह से मुझे नहीं पता लगा कि कितने लोगों ने सुना। सब लोग की नजर यीशु पे, सब यीशु पे आंखें फोकस लगाए हुए, और यीशु की नजर जक्कई पे। हालेलुया। सब कुछ यीशु से लेना चाहते थे और यीशु की नजर उस पे जो यीशु को देना चाहता था। हालेलुया, आमीन। कई बार हम सिर्फ अपने खुदा से लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी खुदा की नजर उस पे है जो कुछ देना चाहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो सब लोग चंगाई के लिए वहां बैठे, ये बंदा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु को देखना है। इनफैक्ट कहानी के आखिरी में आपको समझ आएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यीशु उस पेड़ के नीचे पहुंचे। सोचो इसके दिल की धड़कनें कितनी, 90 डिग्री एंगल पे सीधा नीचे यीशु। अब जक्कई ऐसे देख रहा है, दिल की धड़कनें तेज। एग्जैक्ट उस पेड़ पे आके कौन खड़ा हो गया? यीशु आकर उसी पेड़ पे आके खड़ा हो गया। और फिर इतनी भीड़, और फिर यीशु पेड़ के ऊपर को देखता। माय गॉड, जरा सोच रहे हो आप जक्कई के साथ तब क्या गुजर रहा होगा? देखकर बोला जक्कई नीचे उतर कर आ अभी, कम हिदर, कम फास्ट। जक्कई कम फास्ट। क्या है ना, जक्कई तो वहीं से नीचे देखकर सबसे पहला झटका जक्कई को क्या लगा होगा पता है? मेरा नाम कैसे पता इन्हें? हाउ डज ही नो माई नेम? और प्रभु अंदर ही अंदर, मुझे लगता है बाद में जब सब कुछ खत्म करके जक्कई के घर पे यीशु मसीह डिनर के लिए जा रहे होंगे ना, तो जक्कई ने पूछा होगा प्रभु आपको कैसे पता मैं इस पेड़ पे बैठा हूं और आपको मेरा नाम कैसे पता? तो परमेश्वर ने बोला होगा सुन, वो पेड़ मैंने बनाए तेरे लिए था। हालेलुया, वो तैयारी मैंने तेरे लिए किया था। हालेलुया, आमीन। माँ के गर्भ में तेरे जाने से पहले मैंने तेरे नाम को क्या कर लिया है? जान लिया है। प्रभु ऐसे ही नहीं बोला यिर्मयाह की किताब में, गॉड रियली नोज आवर नेम। अब जरा नीचे खड़े होके जक्कई को परमेश्वर बोला कम फास्ट। अब जरा सोचो, कम फास्ट। परमेश्वर बोला मेरे पास टाइम नहीं है, कम फास्ट। कुछ 100 डेज में परमेश्वर कुछ लोगों को देखकर पता क्या बोल रहा है? कम फास्ट। बहुत हो गया, बड़ा हमने टाइम लगा दिया, बड़ा धीरे हो गए, बड़े चीजों में हमने है ना लेजीनेस दिखा दिया, बड़े चीजों में हमने टाइम ले लिया। आज हमारा टाइम आ गया क्या करने का? एक चीज बोलने का, लॉर्ड अगर आप मुझे बुला रहे हो मैं तुरंत आने जा रहा हूं। जक्कई ने ये नहीं बोला मैं कल आऊंगा, जक्कई ने ये नहीं बोला थोड़ा टाइम लगेगा प्रभु, है ना मेरे कपड़े ना फट जाए। मुझे तो लगता है जक्कई को जब जैसे बुलाओगा ना, जक्कई जल्दी नीचे आओ, पता नहीं कितनी डालियों से तो वो ऐसे ही कूद गया होगा। हालेलुया, तुरंत वो जो, क्योंकि वो डाली जब आप साइकोमोर ट्री देखोगे ना, एक जगह पे जाके उसकी डालियां खत्म हो जाती है, तो वहां से लिटरली उसको क्या करना पड़ेगा? कूदना पड़ेगा। वो जब उसको पता लगा यीशु ने बुलाया, लिटरली कूद कर प्रभु के सामने वो क्या होगा? आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, यू वांट टू चेंज। जब खुदा आपको बुलाए तो तुरंत डिसीजंस लेने। कुछ लोग डिसीजन लेने में सालों साल लगा लेते। क्या खुदा मुझे बुलाएगा? क्या मेरी कॉलिंग है? पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कौन करेगा, कौन चलाएगा, किस तरीके से होगा। अरे कौन इतना सोचता है भाई? हालेलुया, खुदा ने बुलाया है, तुरंत हाँ बोल दो। हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूँ, खुदा में जो आदमी है ना उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। खुदा में मैं भी, मतलब पता नहीं आपको कंपेयर किया जाता था कि नहीं, पर मेरे को तो एक्सट्रीम लेवल कंपेयर किया जाता था दूसरे बच्चों के साथ, और फिर दूसरे जो नौकरी करते थे उनके साथ भयंकर तरीके से कंपेयर किया जाता था। लेकिन उस टाइम पे भी मानो जैसे परमेश्वर मुझे बोल रहा था हर चीज का एक टाइम है, डोंट वरी, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। जस्ट रिलैक्स। परमेश्वर के जैसे मानो वो कह रहा है कि मैं बढ़ाऊंगा। आज अगर मेरे को कोई माँ बाप सुन रहे और आपका बच्चा परमेश्वर में है, गिव देम टाइम।
वो कभी नाश नहीं होगा, वो 100% एक दिन बढ़ेगा। आपके स्पीड में नहीं बढ़ेगा, लेकिन खुदा के स्पीड और खुदा के स्थिरता में परमेश्वर उसे जरूर बढ़ाएगा। परमेश्वर का एक टाइमिंग है, और जब परमेश्वर आपको बोले, आपके बच्चों को परमेश्वर बुलाए कि आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, या आपकी पत्नी को बुलाए आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, या पति को बोले आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, तो डाउट मत करो, बुलाया खुदा ने है, चलाने के लिए वो विश्वास योग्य है। ही इज फेथफुल। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड जस्ट कम। बिल्कुल खुदा पे विश्वास करके आ जाओ। मत्ती ने सोचा क्या, जब खुदा बाप ने बोला मत्ती मेरे पीछे हो ले, वो चाबी तक छोड़कर आया था वहां पे, चुंगी लेने वाला वो व्यक्ति। क्या पतरस ने सोचा? उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मछली उसने उस दिन पकड़ा था, लेकिन क्या उसने कुछ सोचा? नहीं। खुदा ने बुलाया, उसने तुरंत बोला गॉड इज कॉल्ड मी। उसने जाल छोड़कर, मछली छोड़कर वो आ गया। क्या एंड्रू ने सोचा? क्या जॉन ने सोचा? क्या बार्थोलोम्यू ने सोचा? क्या नथानियल ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। खुदा की एक आवाज और वो तुरंत आ गया। आज आप खुदा में कुछ करना चाहते हैं, खुदा आपको बुलाए तो सोचना मत, तुरंत खुदा की आवाज को सुनकर तुरंत निकल कर आ जाना। तीसरा, असली में बदलने वाला व्यक्ति बदलने के बारे में सोचता नहीं है, वो बदलता है। असली में बदलने वाला व्यक्ति बदलने के बारे में सोचता नहीं है, वो बदलता है। फिर से कहता हूं, असली में बदलने वाला व्यक्ति बदलने के बारे में सोचता नहीं है, वो बदलता है। If somebody wants to change, he doesn't think about changing, he actually changes. कई लोग बदलने के बारे में सोचते हैं। इस प्रचार के बाद भी शायद आप में से कई लोग बदलने के बारे में सोचेंगे। चलो एक बार और बदलते। सोच तो हम कितनी बार चुके बदलेंगे करके, सोचना नहीं है, जक्कई बनना है। जिससे जब प्रभु उसके सामने खड़ा हुआ, और जब प्रभु को उसने देखा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखे कितना जबरदस्त था। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, 8वां वाक्य में पढ़ रहा हूं, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। प्रभु उससे कुछ बोल सके उससे पहले उसने बोल दिया, परमेश्वर आधी संपत्ति तो मैं कंगालों को बांटने जा रहा हूं, और परमेश्वर अगर किसी से गलत तरीके से अन्याय से मैंने चुंगी ली है तो 4 गुना उसे क्या करने जा रहा हूं मैं। क्या खुदा ने उसे बोला कंगालों को बांट दे? क्या खुदा ने उसे बोला कि जा तू 4 गुना लौटा दे? नहीं। जब प्रभु अंदर आता है ना, तो अपने आप चेंज का कार्य शुरू हो जाता है। हालेलुया, आमीन। अपने आप ही देखना, उसे उस दिन तक उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस दिन जब प्रभु अंदर आया ना, उसे कुछ नहीं सोचा। उसने कहा आधा कंगालों को बांट रहा हूं परमेश्वर। मनी उसके लिए खुदा से नीचे आ गया। हालेलुया। जब प्रभु हमारे अंदर आता है ना, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो खुदा से कम इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर से बोलता हूं मैं आपको, जब प्रभु आपके अंदर असली में आ जाता है ना, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रभु से कम इंपॉर्टेंट बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा था। जैसे ही खुदा बाप ने उससे बातचीत किया, जैसे उसने खुदा को देखा, जैसे उसने प्रभु यीशु को देखा, तुरंत उसके अंदर एक नेचुरल चेंज है। प्रभु ये पैसा इसी ने मुझे इतने साल रूल किया है, दे रहा हूं कंगालों को, और अन्याय का पैसा 4 गुना वापस दे रहा हूं। सोचा नहीं उसने कल मैं बदलूंगा, उसने सीधा डिक्लेयर कर दिया, खुदा मैं बदलने जा रहा हूं। प्रभु क्योंकि उसके चेंज को एक्चुअली में समझता था। अगला हालेलुया, आमीन। देखना जरा, उसके अंदर एक बड़ा चेंज आ गया, एब्सोल्यूट चेंज जब आया, जब उसने तुरंत एक निर्णय लिया, तो प्रभु ने उससे पता क्या कहा? प्रभु ने कहा तेरे घर में एक चेंज आया है, तेरे अंदर एक चेंज आया, तेरे अंदर घर में उद्धार आया है। अगला चीज परमेश्वर ने उससे क्या कहा पता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी विल कनेक्ट इट, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने भेजा गया है। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था। अब प्रभु क्या कहता है? जक्कई को बोलता है आज की रात में तेरे घर में खाना खाने आ रहा हूं करके। एक्चुअली ये प्रकाशित वाक्य का एक लाइन प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया है।
जब जक्कई मन फिराता है तो प्रभु उससे क्या कहता है, बता आज मैं तेरे घर पे, आई एम कमिंग टू योर होम। क्यों प्रभु ने कहा आई एम कमिंग टू योर होम? बड़ा सिंपल है, इसके लिए कहा क्योंकि जक्कई ने अपने घर का दरवाजा प्रभु के लिए खोल दिया। इसी के लिए यही प्रभु लडोशिया की कलीसिया को इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर नहीं? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को खोलता है, सुनता है और दरवाजा खोलता है, तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। जक्कई ने अपना मन फिराया, प्रभु उसके साथ क्या करने आया? भोजन करने के लिए आया। परमेश्वर रात बिताने आया, खाना खाने आया। प्रियो, अगर हम अपना दिल बदलने के लिए तैयार है, हम चेंज के लिए तैयार है, हम दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, हम चेंज में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए तैयार है, तो प्रभु हमारे साथ रहने के लिए भी तैयार है। गॉड वॉन्ट्स टू लिव विद अस, गॉड वॉन्ट्स टू वर्क विद अस, गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस अस, गॉड वॉन्ट्स टू डू थिंग्स विद अस। हालेलुया। बड़ा दिक्कत होगा ये चेंज, जब आप कोशिश करोगे ना, बड़ी दिक्कतें इसके अंदर होगी। आसान नहीं होता प्रियो, हमें तो कहानी का कार्य पता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं हमेशा एक चीज हमेशा बोलता हूं, एक गरीब जल्दी दे देता है, अमीरों को देने में दिक्कत होती है। हालेलुया। अमीर के पास जब 1,00,000 करोड़ होते हैं ना, तो उसमें से वो 1 करोड़ देता है, क्योंकि उसको उसका वैल्यू नहीं होता। लेकिन जब आप एक गरीब और मिडिल क्लास से आप मिलते हो ना, एक्चुअली देने वाले ज्यादा ही है। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। ज्यादा हेल्प अमीर नहीं करते, हमेशा ज्यादा हेल्प आपको पता है कौन करते हैं? वो जो मिडिल क्लास और जो गरीब होता है ना, वो हेल्प करता है। मैंने अपनी कई सेवकाइयों में मैंने क्या नोटिस किया पता है? देने वाले, सबसे ज्यादा देने वाले मैंने हमेशा मिडिल क्लास, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिल्कुल बिल्कुल पर डे की लिविंग में जीते। मैं आपको एक टेस्टिमनी छोटा सा बताकर मैं खत्म करूंगा। हम एक आध दिन हमारे पास एक ऑफरिंग आई, तो ऑफरिंग जब काउंट करके उसे अलग किया जा रहा था, तो मैं और 2 जने और साथ में थे, और वो 2 जने हम लोग उसको देख रहे थे। तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो बड़ी कठिनाई से जी रहा है, वो व्यक्ति क्या किया आपको पता है? लिटरली एक 10 रुपए के नोट के लिए भी वो क्या था? वो फेथफुल था। 10 रुपीज, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं अभी इस ब्रदर को सामने बुलाऊंगा तो वो मेरे को इसको सेकंड कर सकते। 10 रुपये, तब हम यही बात कर रहे थे, हम लोग लिटरली